प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, हम सब के साथ है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आज तक अद्भुत और महान रीति से कार्य किया है। परमेश्वर अच्छा है, सबके साथ वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे आए हुए सब मेरे भाई बहन के लिए मैं आप धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा करती हूँ और प्रभु की स्तुति करती हूँ। सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब मैं मेरे जितने भी लोग ये वीडियो को बाद में देखने वाले सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु अच्छा है और वह हम सब के साथ है। आमीन। हम पहला प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित एक खुदा है प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है और प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर है। प्रभु इस समय में प्रभु आप बहुत से प्रभु कार्य करो। प्रभु आज का वचन जो भी है परमेश्वर, उसमें आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। प्रभु मैं नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा मेरे मुख के द्वारा बात करे लोगों से। प्रभु मेरे सब भाई बहन बड़े बुजुर्ग सबसे आप बात करो प्रभु। और प्रभु आज का दिन प्रभु आपने आशीषित किया है और ये वचन भी प्रभु सबके लिए आशीषित करो मेरे प्यारे खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, इस वचन में सहभागी होते हैं परमेश्वर। यूट्यूब पे आते हैं प्रभु, इंस्टाग्राम पे वो मेरे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम अपने आप को कभी कभी कमज़ोर समझते हैं, बेसहारा समझते हैं, या हम लोगों को लगता है कि मैं बहुत क्षुद्र हूँ, कमज़ोर हूँ, बेसहारा हूँ, असहाय हूँ। मतलब मेरी कुछ सहायता नहीं हो सकती, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत क्षुद्र हूँ। मतलब एकदम छोटे लेवल पर हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिसे आत्मविश्वास कहते हैं, या अपने आप पर भरोसा कहते हैं, तो वो हम कभी कभी खो देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं, मैं अगर कोई भाई या बहन इंटरव्यू देने जाते हैं, 2 बार उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, 3 बार 4 बार, उसके बाद मेरे प्रयोग क्या होता है कि वो लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अब मैं जॉब नहीं कर सकता, मुझे कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे जॉब में कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं एकदम क्षुद्र इंसान हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और हम अपने आप को क्षुद्र समझने लगते हैं, या बेसहारा समझते हैं, या कमज़ोर समझते हैं कि नहीं हो सकता मुझे। अगर समझो तुम बीमारी में पड़े हो और किसी बीमारी की वजह से अगर तुम्हारे पैर में दर्द है और तुम बस बिस्तर पे लेटे हो, पर तुमने ये मन में ठान लिया है कि मैं चल नहीं सकती क्योंकि मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसे हम लोग निगेटिव बातें सोचेंगे तो पैर हमेशा के लिए तुम उसको यूज़ में नहीं लाओगे, तुम शायद उठ भी नहीं सकते बिस्तर पे। तो मतलब हम इस रीति से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, और शैतान भी तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि देख तुझसे कुछ नहीं हो रहा है, देख तुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, कोई तुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है क्योंकि तुझ में कुछ अच्छा नहीं है, तुझे न तू पढ़ा लिखा है, न तुझे कुछ ज्ञान बुद्धि है। और बहुत बार मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि तू तो नकारा है, तू तो बावला है, तुझ में कुछ अक्ल नहीं, तू मूर्ख है, तेरा कुछ करियर नहीं होने वाला, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, तू पढ़ नहीं सकता है। और वो जो उम्र रहती तो बच्चे वो अपने मन में वो घर करके लेते कि अरे सच में मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, यानी मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ। और वो अपने आप को वो कमज़ोर समझने लगते कि हाँ, मैं कुछ टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मैं फेल होने वाला है। तो इस तरह से जब हम बार 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 किसी को बोलते कि तू मूर्ख है, तू बावला है, तुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, तो सामने वाला भी अपने आप को उसी साँचे में ढालता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है। पर जब हम यीशु मसीह पर
सच्चे मन से अगर विश्वास करते हैं, पर हमारा विश्वास जो है कि सच्चे मन से अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो समस्या चालू होती है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रथम स्थान तो प्रभु यीशु मसीह है। मैं नींद में से उठने के बाद मैं पहला प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता हूँ। पर जब समय आता है चूज़ करने के लिए, चॉइस करने के लिए, तो हम पहले शारीरिक बातों को या जग की बातों को प्रथम स्थान देते। पर कहने को कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रभु यीशु मेरे जीवन का फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो मेरे जीवन का प्रथम स्थान है। पर एक्चुअल में करने के टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए हम परमेश्वर समस्या हमारे जीवन में चालू होती है। जब हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते कि हाँ मैं कमा सकता हूँ, मैं 4 पैसे घर पे ला सकता हूँ, पर अगर हमने ठान लिया है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं काम पे नहीं जा सकता, मेरे काम में मुसीबतें हैं, तो जब हम ये बातों को सोचते हैं यानी अपने आत्मविश्वास खो देते हैं, गंवा देते हैं, हम हमारी खुशियाँ गंवा देते हैं मेरे प्रियो। जब हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दिया है तो हमारी खुशियाँ कहाँ से आएगी? हम घर में एक कोने में पड़े रहेंगे, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगेगा, बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने ऊपर का भरोसा खो दिया है, गंवा दिया है। जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो जो हमारे लिए कुछ जिससे फ़ायदा नहीं हो सकता है, ऐसे अगर कुछ आदतें हम में है तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। देखो क्योंकि हम सिर्फ उनके एडिक्टेड हो जाते हैं उन आदतों के, या हमें उन आदतों की आदत यानी हमें उनकी आदत हो जाती है। अभी कुछ बातें हैं जिन्हें जो हमारे लिए लाभदायक नहीं, जैसे कि शराब पीना, गुटखा खाना, जुआ खेलना ये चीज़ें हमारे लिए लाभदायक नहीं है, फिर भी हम करते। या इंटरनेट पे कोई एक स्पेशल सीरियल आती है या टीवी पे सीरियल आती है, तो वो जो टाइम होता है तो हमें उस वक्त वो देखना ही है, फिर हम जल्दी भागकर घर पे आएंगे, पर वो देखेंगे ही देखेंगे। वो आदत से हमें कोई लाभ नहीं है, पर हमें उसकी आदत बन गई है। हमें लगता है कि नहीं मुझे वो करना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ उनकी आदत हो गई है तो उससे भी समस्या होती है हमारे जीवन में, और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। शराब पीने से हमें क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं, पर हमें आदत पड़ गई है, और क्योंकि हमने वो इच्छा की है इसलिए हमें आदत पड़ गई, पर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो मेरे प्रियो कि परमेश्वर कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकालना चाहता है, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ दोस्त, कभी पैसा, कभी तुम्हारी सेहत, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नया देना चाहता है परमेश्वर। तो जब भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ से चली जाती है तो उसके लिए डरो मत, क्योंकि सब चीज़ें हमारे साथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। कुछ भी बातें देखो, हमारे माँ बाप भी हमारे साथ ताउम्र नहीं रहते, वो भी एक ना एक दिन हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ भी, पैसा, सेहत, हमारे जॉब, वो हमेशा के लिए नहीं है। एक सर्टन एज होने के बाद हमें भी रिटायर किया जाता है। तो कोई भी चीज़ हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहते। हमारे जो कॉलेज के फ्रेंड है वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, स्कूल के फ्रेंड है उन्हें हमें छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते। कुछ समय के लिए ही वो लोग हमारे लाइफ में रहते, ऐसे कुछ रिश्ते रहते, कभी कुछ नाजायज़ रिश्ते रहते, वो सब थोड़े समय के लिए रहते, वो हमेशा के लिए नहीं रहते हमारे जीवन में मेरे प्रियो। तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हमारे मन में डर रहता है। किस चीज़ का डर? कुछ खोने का डर। देखो हम एक घर में रहते छोटे से, फिर जब अच्छा कमाने लगते तो सोचते अरे 1 BHK का फ्लैट लूँ, फिर 2 BHK का लेते हैं, फिर कोई 3 BHK का लेते हैं। तो घर भी हमारे साथ नहीं ना कायम, वो भी तो हम छोड़ के दूसरे घर में जा रहे। पर डर रहता है कुछ खोने का, अगर मगर का डर है, अगर ऐसा हुआ, मगर ऐसा होता था, तो ये सब हमारे डर है। तो कभी कभी कुछ नहीं खोने का भी डर रहता है। तो अलग अलग तरह के डर है,
परंतु प्रभु तुम्हारे विषय में क्या कहना चाहता है? तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो, क्षुद्र समझते हो, तुम समझते हो कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। पर प्रभु के साथ अगर तुम रहोगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि कुछ चीज़ों को तुम छोड़ दो, कुछ तुम्हारे ऐसी आदत है कि तुम उन्हें छोड़ दो। लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे ये बावला है, ये मूर्ख है, इसमें कुछ अच्छा ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाता है। जब मैंने जब ये यूट्यूब पे मैं आई वीडियोस डालने मैंने शुरू किए, तो इतने सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इतने सारे लोगों ने मुझे नाम रखा। पर ये मेरी ज्ञान बुद्धि से नहीं हुआ, तो ये परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रियो। ये मेरे सामर्थ्य से नहीं होता है। ये अगर वो मेरे साथ नहीं रहता, उसका पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं रहता था, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है वो 98वां वीडियो है। तो मैंने इतने वीडियोस डाल पाई ना मैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। ये मेरी समझ बुद्धि ज्ञान से नहीं होता है मेरे प्रियो। तो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, 1 कोरिन्थियन उसका 1 चैप्टर और 27 वचन। पहले कुरिन्थी की पत्री उसका पहला अध्याय और 27वां वचन हम देखते। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हम लोगों को किस तरह से देखते हैं? उनके व्यवहार से, उनके जगीक जीवन से या शरीर से हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, ये बहुत टैलेंटेड है। कोई सुंदर दिखता है, हमें लगता है ये बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। देखो दाऊद राजा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और वो क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चलाता था। पर जब सैमुअल वहाँ पे आया, जब उसको बोला गया था, परमेश्वर ने बोला कि वो घर में जाओ, वहाँ के एक लड़के को तुम्हें अभिषेक करना है और वो राजा चुना जाएगा। तो उसने देखा हाइटेड, ऊंचे, पूरे अच्छे बिल्ट वाले उसके बाकी के भाई, तो उसको मतलब वो जग की दृष्टि से देख रहा था, वो शरीर की नज़र से देख रहा था। उसको लग रहा था कि यही राजा के लिए लायक है। परंतु परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट किया, और दाऊद जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, जिसको कोई वैल्यू नहीं था घर में, वो सबसे छोटा था, वो सबसे नकारा हुआ था, अपने भाइयों के मुकाबले में वो थोड़ा नाटा था, पर परमेश्वर ने उसको ही चुना था। इसी रीति से परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, क्योंकि जो ज्ञानवान रहते वो अपनी ज्ञान बुद्धि से वो उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और इसलिए वो परमेश्वर की सेवा शायद सच्चे हृदय से नहीं करता है। पर एक मूर्ख इंसान है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक गांव से कोई लोग आते हैं शहर में डॉक्टर के पास। तो गांव में अच्छा इलाज नहीं होता है, तो शहर में आते हैं, डॉक्टर जो लिख के देते वो दवा लेते हैं और 4-5 दिन में ठीक होते हैं। पर हम शहर के लोग, जो बुद्धिमान लोग, जो ज्ञानी लोग, हम क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, फिर दवाइयों के नाम पढ़ते हैं, फिर देखते कौन सा इंग्रेडिएंट्स है उसमें, फिर नेट पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, फिर बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो मेरे शरीर को हानिकारक है, मैं नहीं ले सकता। तो ये ज्ञानवान लोगों के काम है। पर एक मूर्ख है कि उसने बस डॉक्टर पे भरोसा किया, उसने दवा ली, वो ठीक हो गया। तो परमेश्वर यही चाहता है कि मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना, जो दुबले पतले, जिनमें कोई जान नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुना। पौलुस क्या था? वो क्या हट्टा खट्टा नहीं था, एकदम दुबला पतला मरियल जैसे था संत पौलुस। पर पौलुस को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना मेरे प्रिय। तो यही वचन है, अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो, असहाय समझते हो, तुम्हें लगता है कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सबने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे बस्ती वालों ने, सब कहते कि तू मूर्ख है, तू बावला है। पर परमेश्वर देखो मेरे प्रियो, तुमसे बेहद प्यार करता है। वो तुम्हें चुनना चाहता है। क्या तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो सच्चे मन से? तो प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है। तो हम अगर 28वां वचन देखते हैं, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, नीच और तुच्छ, जिन्हें लोग पापी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं,
कि अरे ये तो कैरेक्टरलेस वुमन है, अरे ये तो आदमी जुआरी है, हम नहीं इनसे बात कर सकते। पर परमेश्वर पापी लोगों के लिए ही इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को चुना। कभी कभी हम कास्ट के हिसाब से भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, पर परमेश्वर की नज़र में हर इंसान एक समान है। वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो अपने आप को कुछ समझते, जो अपने आप पर घमंड करते, जो अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान समझते, तो वो कुछ भी नहीं परमेश्वर के नज़र में। उनके सामने ही परमेश्वर ने तुच्छ लोगों को और नीचों को चुना। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुना कि जो दुबले पतले असहाय बेसहारा, जिनमें कोई दम नहीं है, हमें ऐसा लगता है, पर जब वो वचन देने लगते हैं उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है कि लोग सुनकर थर्रा जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रियो। तो ऐसे परमेश्वर ने तुमको चुना है। तो तुम ये मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैं अभी इसके बाद जॉब नहीं करूँगी। ये हमारी मन की धारणा है, पर परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रियो। हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे मेरे भाइयों, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरी बहन, हे मेरी बेटी, हे मेरे भाई, हे मेरे पिता, तुम सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसका तो सोचो, उसके बारे में तो सोचो कि प्रभु ने तुम्हें चुना है। अभी हमारी मौसी आती है यहाँ पे, तो वो जब आने लगे तो उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जब वो वचन सुनती है तो परमेश्वर बोलता है कि हे मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें चुना है, उसके बारे में तो सोच। क्यों सोच रहा है कि लोग क्या कह रहे, पड़ोसी क्या कह रहे, रिश्तेदार क्या कह रहे? अरे मैंने तुझे चुना है, उसके बारे में तो सोच। न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन मतलब जो अपने आप को होली समझते, पवित्र समझते, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है। जैसे शास्त्री और फरीसी, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, उन्हें ज्ञान से नवाजा, उनके पास बाइबल का बहुत नॉलेज था, पर उनकी डीड्स या उनके कृति में वो वैसे नहीं थे। तो परमेश्वर ने कुलीन लोगों को नहीं चुना कि बहुत जो कैरेक्टर में बहुत एकदम सीधे देख के चलने वाले, दाएं बाएं नहीं दिखेंगे, उनको नहीं चुना परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना कि शरीर के अनुसार नहीं, कि कितने मजबूत है तो वो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, या ज्ञानवान या बुद्धिमान या बहुत सामर्थी, उनको नहीं चुना, या बहुत कुलीन यानी बहुत कैरेक्टर वाले लोग, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना मेरे प्रियो। तो देखो, हम देखते हैं सबोपदेशक में, जजेस में, उसका 1 अध्याय और 17 आयत में हम देखते हैं। पर जो सबोपदेशक जो किताब है जो बाइबल में, वो लिखी है राजा सुलेमान ने। सुलेमान राजा इतना ज्ञानवान था, इतना बुद्धिमान था, क्योंकि उसने परमेश्वर से वर मांगा। जब प्रभु ने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगी। राजा सुलेमान कहता है कि पूरे यरूशलेम में मेरे जितना धनी कोई नहीं, और सच में उसके पहले जितने भी राजा हुए उतना उसके जैसे कोई धन संपन्न नहीं हो पाया। इतना उसके पास सब धन दौलत, बीवियां तो मालूम है आप सबको शायद कितनी थी सुलेमान राजा की बीवियां, मालूम है सबको? सुलेमान राजा की बीवियां 1000 बीवियां थी उसको। तो इतना धनी था, 1000 बीवियां, दास दासियां, मतलब हर चीज, ज्ञान बुद्धि सबसे वो बेहतर था। फिर भी इतना ज्ञान होने के बावजूद वो उसने जो अलग अलग कास्ट की बीवियां की थी, मिस्री जात की या दूसरी अमोनी, वो जो उसकी बीवियां थी, उनकी वजह से वो मूर्ति पूजा करने लगा। उसके पास इतना ज्ञान था, इतना पैसा था, इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, पर बहुत ज़्यादा ज्ञान होने से भी कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। तो वो आखिर में
उनके दैवतों के लिए यानी बाल के लिए उसने ऊंचे स्थान बनाए, मंदिर बनाए, अपनी बीवियों के साथ जाके वो पूजा करता था, जो परमेश्वर के खिलाफ है। इतना ज्ञान होने के बावजूद उसने ये बातें की। आखिर में वही राजा, जब उसको मालूम पड़ा कि अरे ये मेरे जीवन में सब व्यर्थ है, मैंने इतनी धन दौलत कमाई, इतना पैसा है मेरे पास इतने बड़े बड़े योद्धाएं हैं, पर सब बेकार है, सब व्यर्थ है। उसे ये एक दिन मालूम पड़ा, क्योंकि उसे पता चला कि ये जो मैंने 1000 बीवियाँ की, उनकी वजह से मैंने मेरे जीवित खुदा को छोड़ा, मैंने ऊंचे स्थान बनवाए। और फिर वहाँ पे देखते हैं सबोपदेशक उसका 1 अध्याय और 17वीं आयत में हम देखते हैं, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलापन और मूर्खता का भी जान लूँ। उसने सोचा कि अरे मुझ में इतनी बुद्धि है तो मैं उसका भेद जान लूँ। भेद यानी सीक्रेट। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बुद्धि कहाँ से आती है, ये बुद्धि क्या है। अगर कोई मूर्ख है तो मूर्ख क्यों है, कोई बावला है तो वो बावला क्यों है। तो वो उसने जानने की कोशिश की। देखो अभी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है या बहुत ज्ञानी इंसान है, अगर वो मर गया या जीवित भी, लोग सोचते कि अरे इसको इतना टैलेंट, इतना नॉलेज कहाँ से भरा पड़ा है उसके अंदर। बहुत बार उसके ब्रेन का स्कैन किया जाता है, बहुत बार उसके डीएनए टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग, कि बाबा इतना नॉलेज इसको कहाँ से आया। तो ये सोचते हैं लोग, ढूंढते कि इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ से आई। तो राजा सुलेमान ने भी सोचा कि इतना ज्ञान का भेद में जान लूँ, सीक्रेट में जान लूँ कि इतना टैलेंट कहाँ से आता है, या कोई मूर्ख है, बावला है तो इतना मूर्ख क्यों है। तो उसका भेद, उसका सीक्रेट, वो जानने की उसने कोशिश की, और उसके हाथ क्या लगा हम देखते हैं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु पकड़ना है। वायु मतलब हवा। हम हवा अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? हवा, वायु नहीं, वो हमारे मुट्ठी से निकल जाती है, हम उसको कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो हम अगर सोचते कि इतना ज्ञान बुद्धि कहाँ से आए, सुलेमान राजा जो इतना खुद ज्ञानवान था, पर वो भी परमेश्वर के सामने झुक गया, क्योंकि उसे पता चला कि मैं ये जो सोच रहा हूँ, मैं जो ढूंढ रहा हूँ कि ज्ञान बुद्धि मूर्खता बावलापन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, पर वो कहता है मुझे नहीं उसका भेद मालूम पड़ा, जैसे एक हवा पकड़ने जैसा है। फिर आखिर में उसको पता चला कि मैंने मेरी बीवियों से मिलके अन्य देवताओं की मैंने पूजा की, पर ये सब बेकार है, सब बातें व्यर्थ है। राजा सुलेमान कहता है कि खाना पीना, काम करना, सुख लेना, ये तो सब ठीक है। राजा कहता है परिश्रम करना, सुख में रहना, ये सब ठीक है। हम महीना भर काम करते हैं, तब पेमेंट आता है तो हमारा घर अगले महीने का चलता है। तो खाना पीना, सुख लेना, परिश्रम करना, ये सब ठीक है, सुलेमान राजा कहता है। पर सुख कहाँ से आता है? सुख हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से, पत्नी से, पति से, माँ बाप से, बच्चों से मिलता है, पर टेम्परवरी रहता है सब कुछ। परमेश्वर हमें सुख देता है। आज तुम जो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढो और सुख में रहने की कोशिश करो। तो इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय और 10वां वचन हम देखते हैं कि हम जो अपने आप को इतना कभी कभी असहाय समझते हैं, बेसहारा समझते हैं, अकेला समझते हैं कि मैं बीमारी में पड़ी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कमज़ोर हो गई हूँ, या मैं बहुत कुछ, हम लोग अपने आप के लिए निगेटिव बातें सोचते। पर जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हम पहले कुरिन्थी के पत्र में हमने देखा कि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। जो लोग तुझे मूर्ख कहते, बावला कहते, मैंने तुझे चुन लिया। और सुलेमान राजा ने भी उसकी भेद जानने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और आखिरकार वो कहता है कि सब सुख सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है, हमारे जीवित खुदा यीशु मसीह के वजह से मिलता है। तो मेरे प्रिय इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हालेलुया, हम उसके बनाए हुए। तो जो परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना है,
सृष्टि है तो वो बेकार कैसे हो सकती, वो तुच्छ कैसे हो सकती, वो नीच कैसे हो सकती है, वो पापी कैसे हो सकती, उसे कौन बावला ठहरा सकता है, उसे कौन मूर्ख कह सकता है। कि जो परमेश्वर की हस्तकृति है, जो परमेश्वर ने तुमको और मुझे बनाया है, आज हमें लोग अगर नाम रखते तो वो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते। पर प्रभु क्या कह रहा है तुम्हारे लिए, जो तुमको लोगों ने नकारा है, जिनको पर लोगों ने, मुझे एक लेडीज़ ने बोला था नहीं नहीं हमारे चर्च में ना पुलपिट पे लेडीज़ नहीं खड़ी रहती। क्यों? लेडीज़ प्रचार नहीं कर सकती, परमेश्वर का सुसमाचार नहीं दे सकती? परमेश्वर ने तो दबोरा को भी खड़ा किया था, तो कैसे कह सकते कि एक स्त्री पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर का सुसमाचार नहीं दे सकती? तो मतलब ऐसे बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, सुनाते हैं। जब मैं सेल ग्रुप लेती थी, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए एक दिन में 3-3, 2-2, 3-3 घर जाके मैं सुसमाचार सुनाती थी। तो मेरे पति को मेरे यहाँ के किसी एक इंसान ने बोला कि क्यों तुम्हारी बीवी जाती है सुसमाचार देने को? बाइबल में तो लिखा है कि स्त्रियों ने मंडली में चुप रहना चाहिए। वो अलग किस्सा में बोला गया था पौलुस के द्वारा। पर परमेश्वर ने पहला सुसमाचार कि वो जब जीवित हो उठा तो उसने मरियम को दिया था, मगदलिया को दिया था, उसने किसी पुरुष को नहीं दिया था वो सुसमाचार देने के लिए। तो क्यों ऐसे कहा जाता है? तो यहाँ यही पे लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हालेलुया! परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और उन भले कामों के लिए। कौन सा भला काम? जो हम सुसमाचार सुनाते, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते, स्तुति आराधना में हमारा समय हम देते हैं, तो प्रभु ने हमें उस काम के लिए सृजा है, मतलब अपने हाथों से रचा है, बनाया है। और परमेश्वर की हम सृजनहार, परमेश्वर की हम रचना है, हम उसके हाथों की रचना है। तो तुम कैसे निर्बल हो सकते हो? तुम कैसे कमज़ोर हो सकते हो? तुम कैसे अपने आप को मूर्ख समझ सकते हो? नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें ही चुन लिया। आज भले तुम्हारे पास कोई बड़ी बीमारी रहेगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुन लिया है कि जब तुम इस बीमारी से उठकर खड़े हो जाओगे एक टेस्टमनी लेकर, क्योंकि तुम टेस्ट से गुजरे हो इसलिए तुम्हारे पास टेस्टमनी है। वो टेस्टमनी लेकर जब तुम खड़े हो जाओगे तो तुम प्रभु का सुसमाचार दे सकते हो। यही काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि मैं आज जो खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इतने सारे मुसीबतों को झेला है, इतने सारे परेशानियों को, बीमारियों को मेरे ऊपर नहीं पर मेरे फैमिली में मैंने देखा है। तो इसलिए मैं, परमेश्वर ने मुझे वो आग के भट्टे में से निकाला है, इसलिए मैं आज खड़ी हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे पास हर घड़ी हर समय की टेस्टमनी है, एक साक्ष्य मेरे जीवन में है। इसलिए मैं वो जो मेरे पास एक जिल है, पैशन है, वो लेकर मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। मैं उदाहरण मेरे क्यों देती हूँ? क्योंकि आप लोग सीखो कि परमेश्वर हर किसी को चुनता है। ज़रूर नहीं है मैं बीटीएच करना चाहती थी, मैं डीटीएच करना चाहती थी, पर किसी कारणवश मुझे सिग्नेचर नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, पर परमेश्वर अपनी होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से हमें भरता है, तो हम उसका वचन सुसमाचार दे सकते। भले आज मैं लोगों के नज़र में मूर्ख रहूँगी क्योंकि बीटीएच नहीं किया, फिर तुम कैसे रेवरेंड बन गई, पर परमेश्वर ने चुना है। मैं परमेश्वर के हाथ की रचना हूँ और तुम भी परमेश्वर के हाथ की रचना हो। तो कभी भी मेरे प्रियो अपने आप को कमज़ोर मत समझो, कभी भी मेरे प्रियो अपने आप को तुच्छ और नीच मत समझो, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोना, और परमेश्वर पे भरोसा, उसके ऊपर का विश्वास कभी मत टूटने देना। प्रभु तुम्हारे साथ है। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जो अच्छे काम करने हैं ना, वो अच्छे काम करने के लिए प्रभु ने हमें पहले से तैयार किया। जब हम माँ की कोख में थे तभी प्रभु ने हमें चुन लिया, पर लोगों ने हमें मूर्ख समझा, लोगों ने हमें नकारा, लोगों ने हमें नीचा दिखाया, उन्हें हम में कोई अच्छाई नज़र नहीं आई,
और उन्हें हम पवित्र नहीं लगे, परंतु परमेश्वर हम सब के लिए है। तो मेरे प्रियो, आज अगर ऐसे कोई उदास है, आज अगर ऐसे तुम सोच रहे हैं कि मुझ में कुछ भी नहीं है, कुछ टैलेंट नहीं। बहुत बार लेडीज़ को लगता है कि अरे मैं गोरी नहीं हूँ, पर प्रभु ने तुम्हें जैसे भी बनाया उसके स्वरूप में बनाया। ये सोचो ना, मैं नाटी हूँ, मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, अरे जो भी है प्रभु ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। तो अपने आप के शरीर को भी मत कोसो, ये शरीर भी परमेश्वर से दिया गया है। तो इसके लिए धन्यवाद करो कि तुम आज जीवित हो, तुम काम कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आप सबको छुआए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर, जीवित खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज लोगों ने हमें ठुकराया प्रभु, परंतु आपने हमें अपने गले से लगाया परमेश्वर। प्रभु आप महान हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। प्रभु आज मैं जैसी भी हूँ प्रभु, आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। आज जो भी मेरे यहाँ पे आए हुए मेरे सब भाई बहन हैं, या जितने लोग मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु, उन सबको प्रभु आपने सृजा है, आपने अपने स्वरूप में उन्हें बनाया है, रचाया है। जैसे भी है परमेश्वर, आपने उन्हें बनाया है परमेश्वर। आप हर एक के ऊपर अपनी करुणा बरसाओ प्रभु, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह आने दो परमेश्वर। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज आप हर एक को छुओ प्रभु, जो भी अपने आप का भरोसा तोड़ चुके हैं, जिन्होंने भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा चुके हैं प्रभु, उनमें आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास उनके जीवन में भरो प्रभु, कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी जॉब कर सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। मेरे जीवित खुदा, आप उनके जीवन में कार्य करो परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, महान महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपको क्या दे सकती हूँ प्रभु, पर सिर्फ मेरे होठों का धन्यवाद और स्तुति मैं आपको दे सकती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक बीमार लोगों के लिए प्रभु, हर एक परेशान लोगों के लिए परमेश्वर, हर एक समस्याओं में घिरे हुए लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप जीवित खुदा है मेरे जीवित परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जितने भी बीमार है परमेश्वर, प्रभु एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट प्रभु, हर एक को इसी वक्त छुओ प्रभु। जिनके भी सर्जरी हुई है प्रभु, वो सर्जरी में कुछ पस हो रहा है, स्टिचेस खुल रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ नाज़रेत कर यीशु के नाम से प्रभु, उनको इसी वक्त उस पार्ट को छुओ प्रभु, उसको चंगाई दो मेरे जीवित खुदा। आप महान परमेश्वर हो, आप कार्य करने वाले खुदा है प्रभु, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको छुओ मेरे जीवित खुदा। उनका जीवन प्रभु, वो नाराज हुए प्रभु, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे प्रभु, पर आप इसी वक्त उन्हें अपनी चंगाई, अपनी ताकत, अपनी बल, अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान देव परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक शुगर की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक डायबिटीज़ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक के शुगर लेवल नॉर्मल कर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, हर एक बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका बीपी नॉर्मल कर दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें छुओ प्रभु, आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, उनकी सांस अच्छी रीति से चलने दो प्रभु। जो लोगों को दम उनका चढ़ता है प्रभु, वो नॉर्मल कर दो प्रभु, अस्थमा उनको नॉर्मल कर दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक टीबी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके शरीर के कमज़ोरी को निकाल दो प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी जिनके भी हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, बैक पेन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक के स्किन, सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स को प्रभु
आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। वो एथराइटिस उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है प्रभु, वो सब नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कोरोना पेशेंट के लिए प्रभु। प्रभु ये बीमारी आप पूरी रीति से प्रभु हमारे इंडिया से निकाल दो परमेश्वर। प्रभु हमारे महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई से ये बीमारी निकाल दो परमेश्वर। हर एक भारत के हर एक राष्ट्र, हर एक शहर से बीमारी को हटाओ प्रभु। गांव बस्ती से बीमारी हटाओ मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी गुप्त रोग के बीमार है परमेश्वर, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। हर एक यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो खून बहने की बीमारी है प्रभु, ऐसे लड़कियों को, स्त्रियों को प्रभु छुओ और उन्हें आज़ाद कर दो, चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी कमज़ोर है प्रभु शरीर में, उन्हें आप प्रभु अपनी सामर्थ्य से उनको भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हर्निया के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी पेट की बीमारी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक का थायराइड नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जितने भी ब्लॉकेजेस है प्रभु, हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, वो सब निकाल दो प्रभु और उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप सबको याद करते हो परमेश्वर, और आप सबसे प्रेम करने वाले, बेहद प्रेम करने वाले जीवित खुदा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घर में कर्जों की प्रॉब्लम है प्रभु, नासुरे यीशु के नाम से वो कर्जों की प्रॉब्लम निकल जाए प्रभु, और उन्हें दोबारा कर्जे लेने की इच्छा मत दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी पारिवारिक समस्या है प्रभु, वो निकाल दो हर एक के जीवन से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो जिस भी घर में रह रहा है प्रभु, वहाँ से उन्हें कोई भी निकाल ना पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बच्चे पढ़ रहे प्रभु, 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम है परमेश्वर, वो सब बच्चों को प्रभु आपके पवित्र ज्ञान से भर दो प्रभु, ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रभु, उनको आप संभालो, उन्हें कोई भी बीमारी में मत आने दो प्रभु, और सब बच्चों को प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी जॉब चले गए प्रभु, जिनके भी पेमेंट आधे अधूरे मिल रहे प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। 2022 में आप डबल पोर्शन से आशीषित करने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु जो आदत को उन्होंने पाल के रखी प्रभु, वो छोड़ने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे प्रभु, जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक नया कुछ होने वाला नहीं है। हाँ प्रभु, उनको ज्ञान बुद्धि समझ से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ऐसे हर एक पति पत्नी के लिए प्रभु, कि आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उन्हें अच्छे चंगे हेल्दी बच्चे से ब्लेस करो, आशीषित करो प्रभु। अब कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, जो भी बच्चे मेरे यंग भाई बहन जो भी लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, एक धर्मी लाइफ पार्टनर जो आपके पवित्र भंडार से है प्रभु, उन्हें देकर आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, हर एक के बिजनेस में आप बढ़ोतरी दो, आशीषित करो उन्हें प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी प्रमोशन के लिए आपसे मांग रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। उनके समझ के परे, उनके ज्ञान के परे प्रभु, आप उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित एक खुदा हो, मेरे जीवन देने वाले यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सिर्फ धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आज आपने बहुत अच्छे इस जगह पे काम किया। जितने भी लोग आज घर से देख रहे प्रभु, ऑफिस से, जहाँ से भी मुझे देख रहे प्रभु, इसी वक्त उनके जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति आने दो प्रभु, और उनको छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो, बुरी आदतों से आज़ाद कर दो परमेश्वर, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, आपकी शांति से भर दो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति आप पर बनी रहे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु अपनी आशीष से आपको भरे और सबको आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।